मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज कक्षा 10th के लिए त्रिकोणमिति के कुछ इसके अंदर के जिस प्रकार के इसके अंदर ब्लू प्रिंट पे जो क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरह के क्वेश्चन आपके पास पुराने पेपर्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के इसके अंदर के कुछ क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो थोड़े थोड़े करके इसके अंदर का जो कुछ टफ क्वेश्चन है, जिस पैटर्न का आपके पास ब्लू प्रिंट में क्वेश्चन दिए गए उस तरह के क्वेश्चन, और आपके पास इसके अंदर कुछ इसके अंदर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पैटर्न के क्वेश्चन अपने पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आपके साथ में 2-3 वीडियो के साथ बना के और आपके साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि इसके अंदर ये क्वेश्चन इसके अंदर 4 नंबर का आता है, तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर आपका अभ्यास हो तो इसके अंदर निश्चित तौर पर क्या होगा, इसके अंदर 4 में से 4 अपने ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की पावर अपने पास इसके अंदर 4 दी है और कोस थीटा की पावर 4 दी है। ये अपने पास इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपको इसके अंदर कैसे दिखाना है कि अपने पास इसके अंदर ये वैल्यू आएगी 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये हमें सीधे करना है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायर। sin स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, sin कोण होता है, cos स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, cos कोण थीटा होता है। यहां पे अंदर आपको जरूर लगाना है, ये जो कोण दिया हुआ है ये आपको जरूर इसका उल्लेख करना है, नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, sin और cos का कोई अर्थ नहीं होता है। तो किसी भी कोण के लिए मान लिया जाता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर x दिया तो x लिखेंगे, थीटा दिया तो थीटा लिखेंगे, ये दिया तो आपको ये लिखना है। अब देखिए छोटा सा स्टेप आपको याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, उसमें से अगर 2ab माइनस करते हैं, देखिए आपको ये बताया a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो इसके बराबर होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर हमने जो बताया इसके अंदर क्या होगा, इस मान के बराबर होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b को एक तरफ रख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, और a ये 2ab जो है उसको अपने पास इसके अंदर के बराबर के साइड में ले लिए, तो हमारे पास इसके अंदर ये रिजल्ट आया, हमारे पास इसके अंदर के ये रिजल्ट आता है। और आपने को बताया कि अगर इसका मान अगर a की जगह sin स्क्वायर और b की जगह cos स्क्वायर लिख दें, इस फॉर्मूले में अगर a की जगह sin स्क्वायर और b की जगह cos स्क्वायर रख दें, तो a की जगह अगर हम बस इसके अंदर sin स्क्वायर थीटा लिख दें और b की जगह अगर cos स्क्वायर थीटा लिख दें, थोड़ा सा ध्यान रखिए, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। तो ये आपको इसके अंदर का रिजल्ट याद रखना है। तो sin स्क्वायर a की जगह मैंने sin स्क्वायर लिख दिया, b की जगह cos स्क्वायर लिख दिया, तो ये जो है इस वैल्यू को sin स्क्वायर थीटा मान लिया, दूसरे वाली वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा, इसको मैंने b मान लिया। तो इस फार्मूले में अगर ये मैं वैल्यू रखता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर a का मान रख दिया इसका स्क्वायर, प्लस b का मान क्या है cos स्क्वायर थीटा लिख दिया इसका स्क्वायर। अब आप लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, a का मान sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस ये इसके अंदर कितना आ जाएगा 2, a का मान कितना है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको पता है कि ये होता है, और एक का मान क्या होता है 1, तो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो एक का मान कितना होगा 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हम इसके अंदर आता है, sin स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायर एक नहीं होता है, सिर्फ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ही एक होता है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, कोई भी चीज का आपको बस इसके अंदर होल स्क्वायर अगर बढ़ाना है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये जैसे मैं स्क्वायर लिख रहा हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये स्क्वायर तो मैंने वैसे लिख दिया, और इसके अंदर 2ab अगर मैं जोड़ देता हूं और 2ab को घटा देता हूं, इस स्टेप में 2ab को जोड़ देता हूं, 2ab को घटा देता हूं, तो ये तीनों स्टेप मिलके अपने पास इसके अंदर क्या बनेंगे, ये स्टेप हो जाएगा, और ये स्टेप अपने पास इसके अंदर बिल्कुल ऐसे कैसे आ जाएगा। तो यहां पे देखिए इस स्टेप को हल करने के लिए क्या करेंगे, sin स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायर, इस स्टेप को हम वैसे लिख देंगे, और ये जो संख्या दे दी है sin स्क्वायर cos स्क्वायर, इसका जो आपको इसके अंदर गुणनफल का जो गुणा है उसको जोड़ देंगे, तो 2 गुणा sin स्क्वायर, यहां पे देखिए ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, इस संख्या का दोनों का गुणनफल sin स्क्वायर cos स्क्वायर का गुणनफल है उसका गुणा इसमें जोड़ देंगे, और जो संख्या जोड़ते हैं अपनी ओर से वो संख्या हम अपनी ओर से माइनस भी करते हैं। अपने को पता है कि इसके अंदर 5 के अंदर 4 जोड़ते हैं
तो 5 + 4 है, उसके अंदर कोई भी संख्या में जोड़ेंगे तो ये संख्या आपस में बराबर नहीं रहेगी। तो अगर कोई भी संख्या अगर अपनी ओर से जोड़ी जाती है तो उसको आपस में घटाना भी जरूरी होता है, ताकि इसके अंदर क्या होगा, इन संख्याओं को हल करेंगे तो दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उससे भाग करना जरूरी होता है, अगर कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो उस संख्या को बस इसके अंदर घटानी अपनी अनिवार्य होती है। अब इसके अंदर देखिए, इस प्रश्न को हल करेंगे तो ये sin स्क्वायर का स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर का स्क्वायर है, 2 गुना sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। ये पहली संख्या होगी, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो ये संख्या किसके बराबर है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। पूरे का जो वर्ग होता है उसको होल स्क्वायर बोलते हैं। और ये स्टेप अपने पास इसके अंदर है, जो तीनों स्टेप मिलके बनेंगे वो इसके बराबर बनेंगे। और ये स्टेप आपके पास बिल्कुल वैसे कैसे रहेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये अपना पता है, इसके अंदर एक होता है। अब ये वाला स्टेप अपने पास वैसे वैसे लिख लेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, राइट। ये बोर्ड का जो सैंपल पेपर दिया गया है, ब्लूप्रिंट के थे, उसके अंदर ये क्वेश्चन डाला गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन अपने पास पुरानी बुक के अंदर जो हुआ करता था, अब एनसीईआरटी की जो किताब पढ़े 8% जो अपने पास किताब चल रही है उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन होगा अपने कोर्स के अंदर प्रयास करना जरूरी है कि जिनकी अच्छी जा रही है उनका किसी भी स्थिति के अंदर का नंबर कटने नहीं पाए। वैसे तो इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो साल क्वेश्चन दे रखा है, तो फिर भी आपके पास इसके अंदर ऐसी स्थिति नहीं हो कि इसके अंदर किसी भी कारण से आपको इसके अंदर नंबरों का इसके अंदर लॉस हो। अब देखिए इस तरह का एक जैसे क्वेश्चन होगा, ये भी पुराने बुक के अंदर दे रखा है, ये sin x की पावर 6 और cos x की पावर 6 दे दी है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड की है। अब आपको ये सिद्ध करता है कि इसके अंदर ये 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब देखिए 9th के अंदर आप लोगों ने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, a + b का होल क्यूब क्या होता है। 9th के अंदर आप लोगों ने ये गुणनखंड के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab * a + b के बराबर होता है। अब आपके पास इस स्टेप को इधर रखो, बचे हुए स्टेप को इधर शामिल कर दो, बचे हुए स्टेप को आप कोशिश करके इधर शामिल कर दो। तो इसका एनालिसिस करने के a³ + b³ क्या होता है, a³ + b³ इस स्टेप को मैंने इधर रख दिया, इस पूरे स्टेप को इस साइड में ले लो। तो ये आपके पास इसके अंदर स्टेप क्या होगा, a + b का होल क्यूब - 3ab * a + b। ये सरल समीकरण कहलाती है। अब देखिए आपके पास इसके अंदर क्या होगा, इस स्टेप को अगर वैसे लिख लूं, sin स्क्वायर की पावर 3 उसको क्यों बोलते हैं, और cos स्क्वायर उसकी आपके पास इसके अंदर क्या पावर 3। अब a की जगह अगर मैं ये लिख देता हूं, b की जगह अगर इस फॉर्मूले में a की जगह अगर मैं sin स्क्वायर थीटा, b की जगह अगर cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, तो ये जो सरल समीकरण है ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सरल समीकरण है। तो इस सरल समीकरण से a की जगह तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखो आप, sin स्क्वायर थीटा लिख दो और b की जगह cos स्क्वायर थीटा लिख दो। a की जगह है sin स्क्वायर थीटा, तो a बराबर इसके अंदर इसका बराबर इसके अंदर sin स्क्वायर थीटा है, तो a की जगह ये जो फॉर्मूला है उसमें sin स्क्वायर थीटा लिख दो और b की जगह cos स्क्वायर थीटा लिख दो। ये मान a और b की जगह इस फॉर्मूले में रखो, तो a की जगह अगर आपके पास sin स्क्वायर थीटा, b की जगह अगर cos स्क्वायर थीटा लिख दें तो हमारे पास इसके अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी वही होगी, sin स्क्वायर की होल क्यूब sin स्क्वायर की होल क्यूब और प्लस cos स्क्वायर, b का मान कितना है, ये b का मान है, इसका क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, a की जगह तो sin स्क्वायर थीटा और b की जगह क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा। तो पूरे की पावर कितनी है, 3 और -3 या कोई निशान है, इसका गुणा निशान है, a की जगह क्या लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा और b की जगह क्या लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे इनटू में लिखा हुआ गुणा के अंदर लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो स्टेप आपके पास यही है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको हल करो तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, अगर कोण आपका एक जैसा है तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, इसकी पावर की -3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान क्या होता है, ये होता है, इसके लिए लिखिए। तो ये जो मान है इस मान की जगह ये लिख दिया 1 की पावर 3
और 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर मैंने वैसे वैसे लिख दिए और यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी क्या लिख दिए, एक लिख दिए। कोण आपका एक जैसा होना चाहिए और एक का पावर एक हो, चाहे एक का स्क्वायर हो या एक का क्यूब हो, एक को कितनी बार गुणा कर दो, एक की क्यूब करो, एक का 3 बार गुणा, एक गुणा एक, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक का एक से गुणा एक का एक से गुणा एक, इसका एक हो जाएगा और 3 को इसके अंदर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हम इसके अंदर कभी मान देंगे तो 3 sin स्क्वायर थीटा ये cos, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी राइट हैंड साइड, ये हमारे पास इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा, आपकी राइट हैंड साइड। तो इस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोलते हैं ये करके पूछे जा सकते हैं। अब दो क्वेश्चन देखिए अलग अलग टाइप के जैसे क्वेश्चन आपके साथ में वो शेयर कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चैप्टर का क्वेश्चन करके आपको इसके अंदर क्या या आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए 1 माइनस sin थीटा बटे में 1 प्लस sin थीटा, इसका वर्गमूल है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड आपको कैसे करनी है, इसके अंदर क्या sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू करेंगे। ये दो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार-बार पेपर के अंदर रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे sin की जगह cos भी दिया जा सकता है, तरीका एक ही जैसा है, तो यहाँ पे बटे में जो संख्या है उस संख्या के विपरीत निशान से क्या करते हैं, नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ पे जो संख्या है इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे ज्यादा पूछा गया बोलते हैं। यहाँ पे sin के जगह cos भी आ सकता है, प्लस ऊपर हो सकता है, माइनस नीचे हो सकता है, ऊपर माइनस हो सकता है, नीचे प्लस हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसके अंदर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जरूर प्रैक्टिस करें। तो इसके अंदर ये जैसे संख्या है तो बटे में जो संख्या है उस संख्या के विपरीत निशान से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है और माइनस है प्लस है, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। अब ये वर्गमूल पहले इसके अंदर वर्गमूल को आगे तक लेगा क्योंकि ये ऊपर नीचे वाली संख्या एक जैसी है तो काटने की जगह वही है और एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। अब देखिए ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या एक जैसी तो ये क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा और नीचे देखो दोनों संख्या एक जैसी, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, पहली संख्या में दूसरी संख्या प्लस होगी, पहली संख्या में दूसरी संख्या माइनस होगी, पूरी संख्या को इससे गुणा करेंगे तो पहली संख्या का मान माइनस दूसरी संख्या प्लस, ये पूरे का वर्गमूल आ गया। अब देखिए 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर और 1 का वर्ग 1 होता है और sin थीटा का जो वर्ग होता है इसको ऐसे लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इस स्क्वायर को यहाँ पे नहीं लगाते हैं, इस स्क्वायर को यहाँ पे लगाते हैं। अब एक चीज को आपको स्पेस दी जानी है, अगर ये गलती नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर दिया है उसका वर्गमूल अगर लेना है तो स्क्वायर और वर्गमूल दोनों खत्म हो जाते हैं। इसका वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पावर एक यूनिट होती है और पावर और पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में कट जाते हैं, तो इसका मान क्या जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल है तो वर्ग और वर्गमूल दोनों खत्म हो जाएंगे। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर है इसका वर्गमूल है तो वर्ग और वर्गमूल दोनों खत्म हो जाएंगे, वर्ग और वर्गमूल दोनों कट जाते हैं। ये रिजल्ट अपने को याद रखना है, छोटी क्लास में जैसे क्लास में किया था। अब ये रिजल्ट अपने पास इसके अंदर अप्लाई करना है तो इसका मैं करेंगे क्या होगा, इस चीज को तो मैंने एक बार वैसे लिख दिया और 1 में sin स्क्वायर माइनस करते हैं क्या आता है, cos स्क्वायर थीटा आता है। 1 में sin स्क्वायर माइनस करते हैं तो इससे क्या cos स्क्वायर थीटा आता है। या मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या आता है, पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आपको इससे देख होता है। तो एक में अगर sin स्क्वायर माइनस करेंगे तो cos स्क्वायर आएगा, एक में cos स्क्वायर माइनस करेंगे तो sin स्क्वायर आएगा, एक में से sin स्क्वायर माइनस करेंगे तो cos स्क्वायर आएगा, एक में cos स्क्वायर माइनस करेंगे तो sin स्क्वायर आएगा, तो एक में sin स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या cos स्क्वायर आएगा। और अभी मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था कि अगर आपको ऐसा संख्या है उसके अंदर क्या होगा, इस तरह की आ जाती है इस संख्या के बाद में, तो यहाँ पे देखो वर्ग भी है वर्गमूल भी है तो इसके अंदर क्या होगा, वर्ग और वर्गमूल दोनों उठ जाएंगे, ऐसे नीचे भी वर्ग और वर्गमूल है तो ये दोनों उठ जाएंगे। तो या तो पेपर के अंदर का क्वेश्चन है यहाँ तक पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन के अंदर पेपर में यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आरएचएस राइट हैंड साइड लिख देंगे, और अगर यहाँ पे नहीं पूछा जाता है तो फिर क्वेश्चन के अंदर इसको थोड़ा सा अपना कोशिश करके आगे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर किस संख्या से दोनों को अलग अलग बांध देंगे, एक में cos थीटा से बांध देंगे, बीच में निशान पर लगा देंगे प्लस या माइनस जो भी है, और फिर इसके अंदर क्या करेंगे sin थीटा या क्या करेंगे cos थीटा से बांध देंगे। अब एक में cos का बांध देंगे, एक में cos का बांध देते हैं तो आपको क्या आता है cos का उल्टा क्या होता है sin होता है, और sin में cos का बांध देंगे तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाला इसके अंदर क्या होगा आपकी राइट हैंड साइड, ये वाला आपकी राइट हैंड साइड है।
बिल्कुल इसी टाइप का ये क्वेश्चन उसके अंदर कोर्स में भी दिया जा सकता है। कोर्स में भी आप क्वेश्चन को लेके अपने आप इसके अंदर इसकी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, नहीं तो इसके अंदर का वो नेक्स्ट क्लास के अंदर का ये क्वेश्चन वो वापस से रिपीट कर दो। तो इसके अंदर का कुछ भी टॉपिक है उनकी बार-बार आपके पास आपको अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीज अपने पास इसके अंदर के स्पेशली अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसी टाइप से देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन को ले लो। 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अंदर सबसे ज्यादा पूछेंगे। तो ये सब पढ़े चाहिए, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-12 क्वेश्चन पढ़ ले। तो ये अपने को जैसे लेफ्ट हैंड साइड दे दी है 1 प्लस sin बटे cos। अब इसका उल्टा करके नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे sin की जगह cos कर दे, cos की जगह sin कर दे। अब देखिए इस तरह का स्टेप अगर कभी भी आता है, देखिए 1 प्लस a बटे में b और प्लस b बटे में 1 प्लस a। तो छोटी क्लास में अपने पास इस तरह से ये किया करते थे, अगर आपको ध्यान हो छोटी क्लास में करके ये चीज हमने किया करते थे। अगर दो संख्याएं अगर बटे में बीच में अगर प्लस का या माइनस का निशान है, दो या दो से ज्यादा संख्याएं अगर बटे में बीच में प्लस का या माइनस का निशान है, तो हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं। सबसे पहले हम इसका लघुत्तम लेते हैं। तो ये संख्या एक संख्या है और ये संख्या दो संख्याओं का योग है, तो ये एक संख्या की तरह व्यवहार करती है, तो इसमें ब्रैकेट जरूर डालना है। अब इसमें इसका भाग देंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस a को 1 प्लस a से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस a का होल स्क्वायर आएगा। या तो 1 प्लस a का होल स्क्वायर लिखिएगा, या इसके लिए इसको ऐसे लिखिएगा 1 प्लस a और गुणा 1 प्लस a। अब इसमें ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, 1 प्लस a को 1 प्लस a से गुणा करते हैं, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग लिख देते हैं। ये स्टेप लिखते ही अपना क्वेश्चन क्या वो गलत हो जाएगा। ये चीज अपन ध्यान रखनी है। अब इसी तरह से इस संख्या में जब इसका मान लीजिए ये संख्या कट जाएगी और यहाँ पे बीच में जो निशान है वो निशान लगा देंगे, ये संख्या मान लीजिए कट जाएगी, ये को b से गुणा करेंगे क्या है, b से करेंगे। अब इस टाइप को देखिए अब इस तरह से करेंगे तो cos थीटा का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, या और ये 1 प्लस sin थीटा क्या होगा, एक संख्या की तरह बना देंगे। अब इस संख्या में इसका भाग देंगे तो cos तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस sin को 1 प्लस sin से गुणा कर दो, 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इस संख्या में इसका भाग देंगे, ये संख्या का कैंसिल होगी, cos का cos से गुणा करेंगे तो क्या होगा, cos का थीटा। अब इसके अंदर अगर त्रुटि नहीं हो, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इस तरह से करना चाहो तो cos कट गया, 1 प्लस sin को 1 प्लस sin से गुणा करना है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, फिर क्वेश्चन के अंदर गलती होगी, इसकी संभावना कम रहती है। या तो होल स्क्वायर लिख लो और या इसके अंदर 1 प्लस sin को 1 प्लस sin से गुणा करो, जैसे आपको सामने है वैसे करना। गलती से अगर ये स्क्वायर जो होल स्क्वायर की बजाय इसके यहाँ पे लगा दिया तो क्वेश्चन आपका रिवर्स हो जाएगा। अब देखो इसको इससे गुणा करो, तो पहले तो 1 को साथ में इसको गुणा किया, 1 के साथ में पूरी संख्या को गुणा किया, ये स्टेप आ गया। sin थीटा को इससे गुणा किया और प्लस sin थीटा, पहले तो 1 के साथ में इस पूरी संख्या को गुणा किया, ये स्टेप आ गया। फिर ये प्लस sin को 1 से साथ गुणा किया तो कितना होगा, sin थीटा आ गया, और इसके जगह sin थीटा का sin थीटा से गुणा किया तो कितना होगा, sin स्क्वायर थीटा आ गया, और प्लस इसके जगह कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा आ गया। नीचे वाली संख्या को आपको बिल्कुल वैसे वैसे लिखना है, इसको गुणा नहीं करना है। और इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे में जैसे मैंने पहले स्टेप लिखा उस तरह से अगर आप लिखें तो भी चीज वही आएगी। इसको मैं दूसरे तरीके से हल कर रहा हूं, पहले तो मैंने 1 प्लस sin को 1 प्लस sin से गुणा करके लिखा है, यहाँ पे मैंने 1 प्लस sin को 1 प्लस sin से गुणा किया तो 1 प्लस sin का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर और प्लस ये स्टेप आपका सेम और नीचे वाला स्टेप आपका सेम बिल्कुल वैसे वैसे जैसे आप इजी लगे वैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए 1 का वर्ग 1 आपका ये स्टेप आ गया। अब sin थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 sin थीटा, और यहाँ पे 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और ये इसके लिए sin थीटा। आपके पास वो स्टेप आ गया, तो इसका मतलब करेंगे तो क्या आएगा, 1 sin थीटा को प्लस करेंगे तो sin थीटा का गुणा हो गया और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कोड एक जैसे इसका भी मान कितना होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक हो गया। नीचे वाला मान बिल्कुल वैसे वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे भी लिखेंगे 1 का वर्ग तो क्या 1 हो गया और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 sin थीटा वो स्टेप आ गया और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के लिए क्या बन गया 1 बन गया। अब इस चीज को अपन इसके प्रश्न के द्वारा कर कीजिए तो करेंगे तो हमारा देखिए इसके अंदर एक तरह स्टेप आता है 1 और 1 तो मिलके कितना हो गया 2 गया। अब 1 और 2 को नहीं जोड़ना है,
ये अपने को स्पेस नहीं ध्यान रखना है, एक और एक इन दोनों को जोड़ना है, ये पूरी एक संख्या है तो एक और एक को जोड़िए 2 और इसमें 2 sin थीटा आपस में जोड़ दें और इसके अंदर क्या होगा cos थीटा गुणा 1 प्लस sin थीटा। नीचे वाली संख्या को बिल्कुल वैसे वैसे लिख रहे हैं। अब देखिए 2 है उसके अंदर भी है, 2 इसमें भी, तो 2 इसके अंदर एक जैसी संख्या ब्रैकेट से बाहर लेते हैं, ये क्या कहलाती है कॉमन लेना कहलाती है, तो इसको कॉमन ले लिए। अब 2 का भाग देंगे 1 और प्लस इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या होगा sin थीटा और बटे में क्या होगा cos थीटा गुणा 1 प्लस sin थीटा। अब ये पूरी संख्या देखो एक संख्या की तरह कहलाती है, ब्रैकेट में जो संख्या है तो ये पूरी संख्या आपस में क्या होगी कैंसिल हो जाएगी, तो याद रखिए क्या होगा 2 बटे cos थीटा और इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे cos थीटा, 2 को 1 से गुणा किया 2 और बटे में cos थीटा और 2 1 बटे cos क्या होता है cos का उल्टा क्या होता है sin थीटा होता है। ये वाली संख्या होती है आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये वाली जो आपकी राइट हैंड साइड पर आ जाएगी। तो इस तरह के जो इसके अंदर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपने बस के बोर्ड के अंदर जैसे ब्लूप्रिंट किया गया उस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर किए, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन रखिएगा। इसके अंदर के 15 मिनट के अंदर के इस टाइप के चैप्टर उसके क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से होगा, तो इसलिए कम से कम ये अपने पास में क्वेश्चन करें तो 5-7 क्वेश्चन तो इसके अंदर के करने की कोशिश कीजिए ताकि इसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस हम उसके अंदर का थोड़ा सा ठीक रहे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इसके अंदर मुश्किल चैप्टर के अंदर माना जाता है। अब जो अपने सिलेबस चल रहा है उसके अंदर सबसे मुश्किल चैप्टर यही माना जाता है। बाकी नहीं इसमें अच्छा आगे करके दूसरा क्वेश्चन भी तो बाई चांस मान लिया कि क्वेश्चन इस तरह का आ गया इसके मुश्किल क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं इसके अंदर आपको 4 नंबर का 200 मैं ये इसके अंदर के नहीं चाहता, इसलिए इसके अंदर छोटे से क्वेश्चन की अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा अपना क्वेश्चन किसी भी स्थिति के अंदर गलत नहीं होगा। और अगर ये क्वेश्चन सही होता है तो मान के चलिए इसके अंदर का आप 80 में से इसके अंदर का 79 या 80 में से 80 नंबर इजीली लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा अभ्यास करिए, अपने मनोबल को इसके अंदर गिरने मत दीजिएगा, तो आप लोग इसके अंदर अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा अपने पास अपना कोई बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होगा। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि आप इसके अंदर के निरंतर इसके अंदर कक्षा से जुड़े रहेंगे। ऑल द बेस्ट।